नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान नहीं था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बाझिन है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा करने गए। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठकर रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले गए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है। इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस कार्य से बैठे हो? वह दोनों कोई जवाब नहीं दिए। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यहीं इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यहीं ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं। दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथिगृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें अपनी गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाएं। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी।
इस तरह गणेश जी की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।